गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वर्कशीट 32 की जो सेंटेंसेस थे उनकी हिंदी बनवाई थी और आज हम वर्कशीट 33 करेंगे। तो देखिए, हमारी जो वर्कशीट 33 है वो क्या है? यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स मतलब एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल। तो इस सेंटेंसेस में एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब आपको एडजेक्टिव्स की हिंदी पता होनी चाहिए। जिस एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है अगर आपको पता होगा कि उसकी हिंदी में मीनिंग क्या है तो आप इजीली इन सेंटेंसेस की हिंदी बना पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है बच्चों, आई एम ग्लैड टू मीट यू। ठीक है, तो आई एम ग्लैड, ग्लैड मतलब होता है खुश, प्रसन्न। तो आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। टू मीट यू मतलब तुमसे मिलकर, मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ। बोलते ना, आई एम ग्लैड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ। मीट मतलब मिलना, तो टू मीट यू मतलब तुमसे मिलकर, और ग्लैड मतलब क्या होता है? GLAD, ग्लैड मीन्स होता है खुश। तो मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? देखिए, इट इज़ नॉट हैज़र्डस टू इन्वेस्ट दिस मच। ठीक है, तो यहाँ पर हैज़र्डस मतलब क्या होता है? खतरनाक। HAZARDOUS, हैज़र्डस मतलब होता है खतरनाक होना, बहुत। तो इट इज़ नॉट हैज़र्डस, यह खतरनाक नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट में है, इज़ तो है निकलेगी इसकी हिंदी। तो इट इज़ नॉट हैज़र्डस मतलब यह खतरनाक नहीं है। टू इन्वेस्ट, अब इन्वेस्ट मतलब होता है किसी चीज़ में खर्च करना, है ना। जैसे मैं इस बिज़नेस के लिए इतनी मनी खर्च कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। या फिर इसकी अगर हम प्रॉपर हिंदी देखें तो निवेश करना। क्या होती है इन्वेस्ट की प्रॉपर हिंदी? निवेश करना। दिस मच, ठीक है, दिस मच इतना। तो यह इतना निवेश करने के लिए खतरनाक नहीं है। मैंने किसी चीज़ को कहा कि इसमें अगर हम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो खतरनाक नहीं है, इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो इट इज़ नॉट हैज़र्डस टू इन्वेस्ट दिस मच मतलब यह इतना निवेश करने के लिए खतरनाक नहीं है। आई बात समझ में सभी बच्चों को? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है। He shifted his position from the horizontal। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? क्षितिज के समान, क्षितिज के समानांतर, है ना, समानांतर। तो क्षितिज के समानांतर। अब ही शिफ्टेड, शिफ्ट मतलब बदलना, शिफ्ट मतलब बदलना एक स्थान से दूसरे स्थान। तो ही शिफ्टेड, अब यहाँ पर कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। शिफ्टेड पास्ट इंडेफिनिट है, हमने शिफ्ट की सेकंड फॉर्म यूज़ की है शिफ्ट। तो ही शिफ्टेड, उसने बदली। हिज पोजीशन, अपनी स्थिति, उसने अपनी स्थिति बदली। फ्रॉम द, फ्रॉम मतलब से, अब हॉरिजॉन्टल मतलब क्षितिज के समानांतर से। तो उसने अपनी स्थिति क्षितिज के समानांतर से बदली। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है। आप इसमें देख रहे हैं ये स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है। अगर आपको एडजेक्टिव लर्न होंगे, पता होगा ये क्या है, तो आप पता कर पाएंगे कि ये गलत है। तो करेक्ट स्पेलिंग होती है HUMORUS। क्या होती है स्पेलिंग? HUMOROUS, ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस मतलब क्या होता है? हास्यजनक, हंसी वाला, हंसी से भरा हुआ, हास्यजनक
या फिर हा से कर। तो आप इसकी फाइल में स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए। ऐसा भी हो सकता है आपकी करेक्ट हो, इफ़ इट इज़ नॉट करेक्टेड, करेक्टेड। तो HUMORUS मतलब यहाँ पर यू नहीं आएगा, ओ के बाद जो यू लगा हुआ है वो नहीं आएगा। तो ही टोल्ड उसने बताए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और टेल की सेकंड फॉर्म होती है बच्चों टोल्ड। क्या होती है सेकंड फॉर्म? टोल्ड। तो उसने बताए, मैनी कई, उसने कई बताए। अब ह्यूमरस मतलब हास्यजनक, जोक्स जोक्स, उसने कई हास्यजनक जोक्स बताए। आई बात समझ में सभी बच्चों को? नेक्स्ट देखिए क्या है। दिस इज एन इम्प्रॉपर ड्रेस फॉर द ओकेजन। तो दिस इज एन इम्प्रॉपर ड्रेस। इम्प्रॉपर मतलब होता है अनुचित, प्रॉपर नहीं है, अनुचित है, मतलब इसके लिए सही नहीं है। तो इम्प्रॉपर मतलब अनुचित। ड्रेस पोशाक, दिस इज एन इम्प्रॉपर ड्रेस, यह एक अनुचित पोशाक है। फॉर द ओकेजन, अब ओकेजन मतलब कोई भी अवसर के लिए, तो यह अवसर के लिए अनुचित, यह अवसर के लिए एक अनुचित पोशाक है। आई बात समझ में? अवसर, अवसर तो क्या है? यह अवसर के लिए एक अनुचित पोशाक है। मतलब कोई ओकेज़न है, कोई भी पार्टी वगैरह है और आपने कुछ डिफरेंट, क्या कहते हैं ना, पार्टी के, जैसे मैंने कहा पार्टी की कोई थीम है और आपने थीम से डिफरेंट कोई ड्रेस पहन ली, तो वो अनुचित हो गई ना, उसके लिए प्रॉपर नहीं है, वो इम्प्रॉपर है, कमी है उसके अंदर कहीं ना कहीं। तो इम्प्रॉपर ड्रेस अनुचित पोशाक, तो यह अवसर के लिए एक अनुचित पोशाक है। आई बात समझ में सभी बच्चों को? आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए क्या है 6 नंबर का सेंटेंस। द पुलिस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। तो इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, आज़ाद, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, है ना। INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद। तो द पुलिस शुड बी, शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना, तो पुलिस को होना चाहिए इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल मतलब सरकारी नियंत्रण। तो पुलिस को सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब पुलिस के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उनको मतलब फ्रीडम होनी चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए वो, कि वो अगर कुछ कर रहे हैं तो वो कर सकें। ये नहीं कि उन्हें सरकार से परमिशन लेनी पड़े, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए उनके ऊपर, सरकार अपना नियंत्रण उन पर ना बनाए। तो पुलिस को सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र होना चाहिए। आई बात समझ में? देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है 7 नंबर का। फिरोज़ाबाद इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी। इंडस्ट्रियल INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल मतलब क्या होता है? औद्योगिक। तो फिरोज़ाबाद एक औद्योगिक सिटी मतलब शहर है, फिरोज़ाबाद एक औद्योगिक शहर है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। द वुंड फ्रॉम द डॉग बाइट हैड बिकम इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड मतलब होता है संक्रमित हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना उस चीज़ में। तो द वुंड, वुंड मतलब घाव, फ्रॉम द डॉग बाइट, डॉग बाइट मतलब कुत्ते के काटने से। तो क्या है? कुत्ते के काटने से, वुंड मतलब घाव, जो भी मतलब चोट लग गई, घाव जो बन गया, तो कुत्ते के काटने से घाव। हैड बिकम हो गया था, हो गया था, बिकम मतलब होना, और हैड बिकम पास्ट परफेक्ट है, हो गया था। इन्फेक्टेड संक्रमित, तो कुत्ते के काटने से घाव
संक्रमित हो गया था। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए क्या है, यू शुड नॉट बी इनसिक्योर अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेट। इनसिक्योर मतलब होता है, क्या होता है? असुरक्षित। क्या होता है इनसिक्योर? मीन्स असुरक्षित। तो यू शुड नॉट बी इनसिक्योर। अब यू मतलब तुम्हें, शुड नॉट बी मतलब नहीं होना चाहिए। इनसिक्योर मतलब क्या हो गया बच्चों? असुरक्षित। तुम्हें असुरक्षित नहीं होना चाहिए। अबाउट की हिंदी क्या होती है? के बारे में, योर अपने। अब फाइनेंशियल मतलब होता है आर्थिक, पैसों से लेकर, आर्थिक है ना, पैसों से संबंधित। तो फाइनेंशियल स्टेट मतलब आर्थिक स्थिति। हम पूछते ना किसी से कि तुम्हारे पापा की फाइनेंशियल स्टेट कैसी है, मतलब आर्थिक स्थिति कैसी है, पैसों से लेकर उनकी स्थिति कैसी, अच्छी है, बुरी है, ये। तो यू शुड नॉट बी इनसिक्योर, तुम्हें असुरक्षित नहीं होना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर आपको एडजेक्टिव की हिंदी पता होगी और टेंस वगैरह भी पता होंगे तभी आप हिंदी बना पाएंगे। इसलिए प्लीज़ इससे पहले जो आपको वर्कशीट्स कराई गई हैं, टेंसेस की एडजेक्टिव्स लर्न कराए हैं, उनको अच्छे से समझिए तभी कर पाओगे आप। ठीक है, तो वैसे इसमें ज़्यादा टेंस नहीं है, सिंपल है वाले ही है, इज़ आर एंड वो है। तो अच्छे से इनको करिए, एडजेक्टिव्स लर्न कीजिए, समझिए। तो यू शुड नॉट बी इनसिक्योर, तुम्हें असुरक्षित नहीं होना चाहिए। अबाउट मतलब के बारे में, योर फाइनेंशियल स्टेट अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, तुम्हें अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में असुरक्षित नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, आई एम इंटरेस्टेड इन डांसिंग। आई एम इंटरेस्टेड इन डांसिंग मतलब मुझे, अब इंटरेस्ट मतलब होना, रुचि होना किसी चीज़ में या दिलचस्पी होना। तो आई एम इंटरेस्टेड, मुझे रुचि है या मैं दिलचस्पी हूँ। इन डांसिंग का मतलब क्या हो गया? डांसिंग में या नाचने में। मुझे नाचने में दिलचस्पी है या मैं नाचने में मुझे नाचने में रुचि है। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो इस तरीके से आपके 10 सेंटेंसेस हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 11 नंबर का क्या है, द मेडिसिन इज़ फॉर इंटरनल यूज़ ओनली। इंटरनल मतलब क्या होता है बताइए? लर्न है ना आपको एडजेक्टिव, बताइए। इंटरनल मतलब आंतरिक। इंटरनल मतलब क्या होता है? आंतरिक। तो द मेडिसिन इज़ फॉर इंटरनल यूज़ ओनली। तो द मेडिसिन मतलब दवा, इज़ है, फॉर के लिए, इंटरनल मतलब आंतरिक। इंटरनल मतलब क्या हो गया? आंतरिक। यूज़ आंतरिक उपयोग, यूज़ मतलब उपयोग, ओनली केवल। तो दवा केवल आंतरिक उपयोग के लिए है, मतलब जो दवा है वो केवल उसी उपयोग के लिए कि अगर हमारे शरीर के अंदर कोई दिक्कत है, हमारे शरीर के अंदर कोई परेशानी है, तो केवल दवा हमारे शरीर के अंदर की ही परेशानी को कम कर सकती है, बाहर की नहीं। तो दवा केवल आंतरिक उपयोग के लिए है। आया समझ? नेक्स्ट देखिए क्या है सेंटेंस, दैट इज़ आ जॉली गुड आइडिया। तो दैट इज़ आ वह एक है, जॉली मतलब क्या होता है? आनंदित, खुशी वाला, आनंदित। गुड अच्छा, आइडिया मतलब विचार। तो वह एक आनंदित अच्छा विचार है। आई बात समझ में? मतलब ऐसा विचार है जो इससे हमें आनंद भी मिलेगा और बहुत ही अच्छा ये विचार है। आई बात समझ में सभी बच्चों को? नेक्स्ट देखिए 13 नंबर का, दिस इज़ आ जुडिशियस डिसीजन। तो जुडिशियस JUDICIOUS
जुडिशियस मतलब क्या होता है, बताइए मुझे, क्या होता है जुडिशियस मतलब? जुडिशियस मतलब होता है विवेकपूर्ण। विवेकपूर्ण मतलब सही, हम कह सकते हैं दिमाग से लिया गया, विवेकपूर्ण है ये। डिसीजन मतलब फैसला। डिसीजन मतलब क्या होता है, फैसला या निर्णय। तो यह एक विवेकपूर्ण फैसला है या फिर यह एक विवेकपूर्ण निर्णय है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर इज अ मैन मेड मशीन। मैन मेड मतलब MANMADE। मैन मेड मतलब होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित मतलब ऐसी चीज़ जिसे मानव ने बनाया हो। मैन मेड है ये, नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, मानव ने बनाया है, इंसान ने बनाया है। तो कंप्यूटर इज़ अ, कंप्यूटर एक है, मैन मेड मतलब मानव निर्मित, मानव के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, मानव निर्मित है। मशीन मतलब मशीन, यंत्र, कोई भी मशीन। तो यह एक मानव निर्मित मशीन है, सॉरी कंप्यूटर, कंप्यूटर एक मानव निर्मित मशीन है। आई बात समझ में? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अब क्या है, द एनिमल्स लिव इन मैट्रिआर्कल ग्रुप्स। तो मैट्रिआर्कल मतलब MATRIAL क्या है, MATRIARCHAL, मैट्रिआर्कल। क्या होती है इसकी स्पेलिंग बताइए मुझे एक बार। मैट्रिआर्कल मतलब क्या होता है, महिला प्रधान। तो मैट्रिआर्कल की स्पेलिंग क्या होती है, MATRIARCHAL, महिला प्रधान। क्या होता है इसका मतलब, महिला प्रधान। तो द एनिमल्स लिव, अब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। द एनिमल्स प्लूरल है और लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है। तो द एनिमल्स लिव, जानवर रहते हैं, इन में मैट्रिआर्कल मतलब महिला प्रधान। महिला प्रधान का मतलब है जो महिलाओं पर बेस्ड है, महिलाओं पर बेस्ड है, जिसका जो हेड है वो कौन है, एक महिला है। तो ग्रुप्स मतलब समूह, तो जानवर महिला प्रधान समूह में रहते हैं। ठीक है, मैट्रिआर्कल मतलब महिला प्रधान, तो जानवर महिला प्रधान समूह में रहते हैं। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो आज हमने 15 सेंटेंसेस बनाए 1 से लेकर 15 तक के। आपको समझ में आए? आपने एक बात देखी यहाँ कि आपको एडजेक्टिव लर्न होंगे तो आप इनकी हिंदी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर टेंस का यूज़ कम है, एडजेक्टिव्स हैं। तो एडजेक्टिव्स पहले अच्छे से लर्न कीजिए, समझिए, याद कीजिए, फिर इनकी हिंदी बनाइए। तो मैंने आज आपको 1 से लेकर 15 तक के सेंटेंसेस की हिंदी बनवाई है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जो रेस्ट सेंटेंसेस हैं उनकी मैं आपको हिंदी बनवाऊँगी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।